लॉजिस्ट ब्लॉसम काउंटी सेक्टर 137 नोएडा के पहले इलेक्शंस 2022 में हुए थे। उसके बाद से जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स आए थे उन्होंने 3.5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं कराए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस पे कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। तो हम सब रेजिडेंट्स ने मिल के उस कोर्ट से पहले तो स्टे हटाया इलेक्शन का, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार गाज़ियाबाद को रिक्वेस्ट की कि वो इलेक्शन को ऑर्डर करें और एक इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करें गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन करा सके। उसके बाद हमारे 4 इलेक्शन ऑफिसर्स ने एक के बाद एक विड्रॉ करना स्टार्ट किया। उससे हमारे इलेक्शंस और डिले होते गए, 4-5 महीने और बीत गए हमारे। उसके बाद अल्टीमेटली हम रेजिडेंट ने डिसाइड किया कि हम डीएम से मिलेंगे, और फॉर्चुनेटली डीएम मैम ने हमारी बात सुनी। उनको हमारी बात में सच्चाई नजर आई और उन्होंने बोला कि नहीं, वो इंटरवीन करेंगी। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को और इलेक्शन ऑफिसर दोनों को बुला के बोला कि इलेक्शंस होनी चाहिए यहाँ पे, और ये इलेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंटेड हैं वही इलेक्शन करेंगे, और उन्होंने उनका विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किया। तो 3 मई को हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए और ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए। ईओ के और डिप्टी रजिस्ट्रार के अपॉइंटेड ईओ के निगरानी में हुए। काफ़ी पुलिस बल आया था उस दिन, जिससे हमारे चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न कर सके। तो अच्छे से चुनाव हुए 3 मई को, और हमारी टीम बड़ी काफ़ी बहुमत से जीती है उसमें, क्योंकि चेंज मेकर्स और 1050 मेंबर्स में लगभग 750 लोगों ने वोटिंग की है इसमें। तो टर्नआउट भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद इलेक्शन हुए। मैं लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी का निवासी हूँ और मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। हमें यहाँ की रेजिडेंट्स ने ये मौका दिया है कि हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सके, और उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत मेहनत करेंगे और इस सोसाइटी को एक अलग सा ही इस सेक्टर में एक मुकाम दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही इच्छा है और सब लोग भी यही चाहते हैं। इसके लिए मैं निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम अपनी पूरी तरफ से कोशिश करेंगे हम जितना अच्छा से अच्छा इस सोसाइटी को बना पाए। धन्यवाद। मैं सुनील चौहान, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सेक्टर 137 का निवासी हूं। यहाँ मैं पिछले 3-3.5 साल से रह रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ जो एक्सपीरियंस किया कि पिछली जो यहाँ के ऑफिस बेयर्स थे उनमें कोई क्लैरिटी मुझे दिखी नहीं, प्लस अप्रोचेबल नहीं थे। कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम जाते थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कौन काम कर रहा है वहाँ पे। अभी यहाँ इलेक्शन हुए 3.5 साल के बाद, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें काफ़ी लोग लर्नेड पीपल हैं, ऑनेस्ट हैं, और उनके जो प्रोफाइल देख के मुझे लगा कि इन लोगों को वोट देना चाहिए। मेरी तरह और निवासियों ने भी यहाँ पे उन्हीं को वोट किया है, और हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ काम करेंगे, शायद ये सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी बन जाएगी नोएडा की, गारंटीड। नीरज शर्मा, सेक्टर 137 लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी का निवासी हूँ। 3.5 साल की अथक मेहनत के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हुए 3 मई को। नए लोग आए जिनको लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ तमाम रेजिडेंट्स ने जिताया। अब हम उम्मीद करते हैं कि नया बीओएम इस बार सोसाइटी में जितनी भी कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रशासन का, डीएम साहब का, डीआर साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से उन्होंने इस इलेक्शन को निर्बाध तरीके से करवाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मई 2026 को लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी की सोसाइटी के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें लोगों ने रेजिडेंट्स ने हमको भारी बहुमत से जिताया है। तो उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम पूरी ट्रांसपेरेंसी अपने सारे कार्यकलापों में रखेंगे। दूसरा, हम ये भी करेंगे कि उनकी जो रेगुलर जीबीएम्स हैं वो हों, जिससे कि उनका भरोसा हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। हमारी सोसाइटी लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में 3.5 साल बाद इलेक्शन हुए। ये बहुत लॉन्ग अवेटेड इलेक्शन थे। हम सब बहुत रेजिडेंट यहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि 3.5 साल से बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी। अब उम्मीद है कि जो नई टीम आई है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से चलाएगी, और जो रेजिडेंट्स को समस्याएं हो रही थी उनका निदान करेगी। लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी के जो इलेक्शंस अभी हुए हैं,
हम लोग सभी बहुत खुश हैं कि 3.5 साल बाद के बाद हमें इलेक्शंस होने को मिले हैं। और हम एक्चुअली अब जो नई हमने लोगों को सिलेक्ट किया है उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस अब बहुत हाई हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्चुअली सेक्टर में काफ़ी पीछे रह गई है। और अब हम ये चाहते हैं कि जो नए ऑफिस बेयरर्स बने और जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो अच्छे से अच्छा काम करके दें और बेटर से बेटर हमें सोल्यूशंस दें चीज़ों का, और सोसाइटी को सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी बनाए, और ये हमारी सोसाइटी एक्चुअली डिजर्व करती है। थैंक यू वेरी मच। मैं लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी से बोल रही हूँ। हमारी सोसाइटी में पिछले 3.5 साल से कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं और बहुत सिस्टम ख़राब चल रहा है, तो बहुत मुश्किल से करा के हमने डिसाइड किया इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन हो रहा है। और जो लोगों का वोटर्स का जो टर्नआउट देखा है हमने, लाइनों में खड़े हैं, घंटों लाइनों में खड़े हैं, हैंडीकैप लोग भी आए हैं, उससे पता चल रहा है कि रेजिडेंट्स को कितनी परेशानी हो रही है और वो सब चेंज चाहते हैं। और उस चेंज में हमारे को डेफिनेटली इम्प्रूव करना है और हम उसकी अपकीप, थोड़ी सी ब्यूटी, हॉर्टिकल्चर, एंट्री ऑफ द गेट, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देंगे और बहुत कोशिश होगी हमारी कि इम्प्रूवमेंट आती रहे। देखो एक आ जाएगा तो बस इतने में ही आज लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी के इलेक्शन में जो निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ है, मैं निर्वाचन अधिकारी मतगणना के उपरांत रिजल्ट आपके समक्ष इस प्रकार से घोषित करता हूँ। इसको नीचे से हम लेके चलेंगे। 28 नंबर पर हमारे रहने वाले हैं जितेंद्र कुमार सक्सेना जी, 2.7% इनको वोट मिला। 27 पर रहेंगे अनिल कुमार श्रीवास्तव, 2.9। अजय कौल जी 3.3। देन संदीप सहगल जी 4.7। देन छाया मिश्रा जी 4.99। अगेन विकास कुमार आनंद जी 5.47। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी 6.08। अगेन शिव आनंद चौधरी जी 6.799। देन राकेश पुष्पराज जी 8.94। अभिषेक सिंह जी 9.36। देन मुनीष छावरा जी 9.56। अगेन अनिल कुमार गोयल जी, शायद अनिल कुमार गोयल जी 2 है, A-1401 लिखा है, तो इनको मिलता है 9.59। ये 1401 से हैं। ठीक है, अभी इनको मिलता है 9.59। थोड़ा साफ हो गया। रचित नरोज राज 9.62। देन कीर्ति काटिया जी 9.63। अर्चना शुक्ला जी 10.04। 10.17। क्या नाम है? राजीव घोष 10.17। 13वें नंबर पे हैं। मनोज प्रसाद जी ये